बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, सदर एसीसी जय शाह की क्रिकेट दुश्मनी जो है वो कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एशिया कप के मैच कोलंबो में होंगे या नहीं, अभी तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि जय शाह ने यकतरफा तौर पर ही मैचेस जो एशिया कप के हैं वो कोलंबो में ही कराने का फैसला कर लिया और पीसीबी ने इस पर एहतजाज भी किया हुआ है। एसीसी का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया कि अगर एशिया कप के मैचेस की बात करें तो आज जो मैच है वो इस वक्त श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, जय शाह क्या आखिर करना क्या चाह रहे हैं? अब देखो, वेदर फोरकास्ट 15 दिन का आगे वो बता रहा है कि बारिशें हैं। एक तजवीज़ दी गई पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में करा लें, बाकी इंडिया पाकिस्तान दुबई में करवा लें। उससे हटके पहले सुबह एक खबर आई, कल बल्कि खबर आई कि अहमद डूटा में कर दिए गए हैं शिफ्ट। आज फिर से वो कह रहे हैं कि हमने कोलंबो में ही करवाने। देखिए, एक ज़िद्दी बच्चे का परफेक्ट कैरेक्टर जो है ना वो प्ले कर रहे हैं। अब चाहे वो किसी के बेहेस्ट पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है, पॉलिटिकल पॉलिसी है, व्हाटएवर इट इज़, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द गेम एंड नॉट गुड फॉर द क्लैरिटी पर्पसेस। और दुनिया भी देख रही है। ठीक है, अब अगर फाइनेंशियल मसल रखते हैं, कोई अभी बातचीत नहीं हो रही, बट एवरीबडी इज एब्जॉर्बिंग कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो टाइम तो स्विंग्स अराउंड, इट डज नॉट रिमेन द सेम। ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें एक जैसी ही रहती हैं। तो ये तो जब होगा तब की बात है। फिलहाल तो वी हैव टू गो बाय कि जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरह घुमाए जा रहे हैं एक चीज़ को, और उस तरह सारे बेचारे घूम रहे हैं उसमें। और सभी के हालात ये हैं कि उन्हें हाँ करनी पड़ती है, जो उनकी मर्जी होती है उसमें शामिल होना पड़ता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज लॉजिकली ये पाकिस्तान का था। बिल्कुल। अब वहाँ पे मौसम की वजह से जो है हालात सूटेबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मुश्किल है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फ्लाइट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर हो रही हैं, लॉजिस्टिकल हैजर्ड है, क्रूज़ परेशान है, कमेंट्री वाले भी और दूसरे वाले भी। तो आई गेस के ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो उनको ये देखनी चाहिए। बट और बारिशों से ठीक है, पाकिस्तान के मैचेस तो हो ही रहे हैं, साथ इंडिया के अपने मैचेस इससे खराब हो रहे हैं और टीम मैनेजमेंट भी कंप्लेन करती दिखाई दे रही है। एट एनी कॉस्ट लगता ही है कि एट एनी कॉस्ट पर्पस ये है कि बस कहीं पाकिस्तान में ना कुछ हो जाए, कहीं सारी चीज़ उधर उठ के ना चली जाए। बिल्कुल। तो ठीक है, कर लें, वो सब देख रहे हैं, सबको पता है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। और दीगर बोर्ड्स जिन्हें गर्मी ज़्यादा लगती थी वो अब चले हम बारिशें एंजॉय कर लें। क्रिकेट तो हो नहीं पा रही कोलंबो में, और बारिश में बैठे कोई पकौड़े पकौड़े ऑर्डर करें, यही होएगा। गर्मी में तो वो खेलते नहीं है। बिल्कुल। चल रहा है जी इस वक्त बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। 226 पे 5 आउट हो गए। किस तरफ जाता देख रहे हैं मैच? एक टफ टाइम मिलने वाला है अफगानिस्तान को वैसे, अगर ये 300 क्रॉस कर जाते हैं। देखिए, या तो अफगानिस्तान इनको एक कोलैप्स हो यहाँ पर और ये टीम आउट हो जाए 250-260 के अंदर, अच्छा, तो बिग टाइम अफगानिस्तान इज इन द गेम। बट अगर यहाँ से श्रीलंका 60-70 रन ऐड करती है, 300 प्लस के एक्सेस में चली जाती है, देन अफगानिस्तान को कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा इस मैच में वापस आने के लिए, और करना भी है तो जल्दी करना है। अच्छा, रन रेट भी चाहिए इस टूर्नामेंट में रहने के लिए, क्योंकि श्रीलंका भी एक मैच जीत चुकी है और जो बांग्लादेश है वो भी जीत चुकी है अफगानिस्तान वाला मैच। तो अफगानिस्तान के लिए तो इस मैच में काफ़ी एक्शन पैक्ड सेकंड इनिंग उन्हें खेलनी पड़ेगी। इवन 226 रन जो अभी हो गए हैं और अभी 6वीं विकेट गिर गई है श्रीलंका की। तो आई गेस कि अगर श्रीलंका यहाँ से 50-60 रन और ऐड कर लेती है तो खासा मुश्किल कर देगी अफगानिस्तान। ठीक है जी, इस मैच पे तो साथ साथ बात करते ही जाएंगे। कल का जो बड़ा मैच था, बट सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेपाल अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग लाइनअप 230 कर पाएगी और उन्होंने जिस तरह से किया, देखिए वो होना नहीं था, बट आई थिंक थैंक्स टू द इंडियन फील्डिंग वो इतने चांसेस मिस हुए अर्ली ऑन। वो दोनों तीनों बैट्समैन जिन्होंने थोड़े थोड़े रन किए वो आते साथ ही उन्होंने इजी कैच दिए। वो कैच भी ऐसे थे कि वो रेगुलेशन कैच, कह ली कि आम जो पकड़े जाते हैं और फील्डर उस पर कोई इतना कह ले कोई बॉदरेशन भी नहीं होती, वो वाले कैच छोड़े हैं। जब आप ऐसे कैचेस छोड़ेंगे तो फिर रन तो करेंगे ना। कैसे कैचेस से जरा देख लेते जी। विराट कोहली ने भी एक इजी कैच छोड़ा है, दिखाएं जरा किस तरह से। इस तरह से कैच विराट कोहली, सीधा कैच, कॉट बिहाइंड पीछे होने वाला था वो सीधा ड्रॉप कर दिया, स्लिप ड्रॉप कर दी। कॉट बिहाइंड तो बीच में से ही गुजर गया। मतलब ये तो वो शुक्र करें उनके फेस की तरफ नहीं था, वरना जिस तरह निकला है तो डायरेक्ट हिट हो जानी, हिट हो सकता था। और हेलमेट नहीं कैरी किया था। कुछ समझ नहीं आई जिस तरह के ये कैचेस छूटे कि यूजुअली कम से कम कीपर से तो ऐसा बॉल नहीं गुजरता, लेकिन उनके तो किसी चीज को लगा ही नहीं, बीच में से बॉल गुजर गई। और अगेन वही आउटफील्ड वेट, बॉल गीला, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें फील्डिंग में नहीं। आई गेस के इस लेवल के ऊपर आप ये वाले एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। इससे ज्यादा पानी तो जब ड्यू आती है तो यूनिफॉर्मली सारा ग्राउंड
जो है वो कवर्ड होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, हाँ। इससे ज़्यादा स्लिपरी होती है और बॉल हर वक्त गीला रहता है। तो यहाँ पे तो सनशाइन में मैच हो रहा है, कोई ऐसा पहली इनिंग में तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी बारिश वगैरह की, तो आई थिंक ये एक अच्छा, इनकी बाय देयर बैटिंग स्टैंडर्ड्स बड़ा पोर स्टैंडर्ड था ये। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी बैटिंग में हमने देखा कि एंड पर आकर विकेटों की जरा लाइन लग गई, वरना ये 250 क्रॉस करने वाले थे नेपाल। अगर देखा जाए आसिफ शेख ने 58 रन की इनिंग्स खेली, अच्छी इनिंग्स थी, और एंड पे आके संदीप ने 48 रन की इनिंग्स खेली और बड़ी क्विक इनिंग्स थी, 56 बॉल्स पर उन्होंने ये खेला है। तो बीच में देखा जाए तो सिराज को अच्छी खासी मार पड़ी है जी, ऑल्दो उन्होंने 3 आउट किए हैं लेकिन 61 रन भी दिए हैं जी। बिल्कुल, सिराज जो है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करते रहे और उसका फ़ायदा उठाया। बैटर ने 2-3 तो उन्हें छक्के लगे पुल पे। तो जब आप ऑफ लाइन एंड ऑफ लेंथ जाते हैं तो फिर बैट्समैन तो आपको नहीं, आजकल की जो क्रिकेट है, जो इंटेंट की और पावर हिटिंग के मुतालिक जितनी बाज़गश्त है और जितनी लीग क्रिकेट है, तो प्लेयर्स अपनी स्किल सेट्स को डिस्प्ले करते हैं बिल्कुल, ताकि उनको भी मौके मिलें दूसरी जगहों पर जाकर खेलने के। तो आई गेस के उसमें ये है कि फास्ट बॉलिंग के अंदर आप अपनी लाइन लेंथ को पहले मद्देनजर रखें। सिराज ने थोड़ा जोर लगाया, मे बी उसने सोचा हो कि नेपोलीज आर नॉट वेरी अकम्पलिश्ड प्लेयर्स, तो ये थोड़ा डरा लूँ, थोड़ा बाउंस करके फिर आ गया हूँ, लेकिन पूरा फ़ायदा उठाया बैटर ने और बहुत अच्छा खेले आसिफ शेख भी। और नीचे से जो सोमपाल ने किया है 48 रन, वो भी एक अच्छी नॉक थी। बीच में यह है कि थोड़ी इमेच्योरिटी तो डेफिनेटली है, जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छी स्पिन बॉलिंग को या जेन्युइन फास्ट बॉलिंग को खेलते हैं तो फिर एक गैप नजर आता है आपको एसोसिएट मेंबर का और इंटरनेशनल, प्रॉपर इंटरनेशनल साइड का फुल मेंबर और एसोसिएट मेंबर। और जिस तरह से आसिफ ने कल बैटिंग की है, जरा बैटिंग देख लेते हैं जी, किस तरह की शॉट सिलेक्शन रही, देन फिर उस पर डिस्कस करता हूं। ठीक है जी, ये जिस तरह से बैटिंग की है, मेरा ख्याल जैसे उन्हें शॉर्ट पिच बॉल मिला जिससे वो डराना चाह रहे थे और उन्होंने अच्छा यूटिलाइज किया उस देखिए कौशल को बॉल किए थे उसने शॉर्ट पिच, शामी ने, और उसने पूरा फायदा उठाया, 2 छक्के उसने लगाए और ही वाज प्लेइंग वेल। वो जितनी देर खेला वो अच्छा लग रहा था, कॉम्पैक्ट प्लेयर है, तो टैलेंट इज डेफिनेटली देयर। लेकिन जितनी ज्यादा क्रिकेट ये बड़े मेंबर्स के साथ खेलेंगी ऐसी टीम्स, या ऐसी टीम्स को पहले भी हम एक दफा इसी प्लेटफॉर्म से शेयर कर सके कि आईसीसी इनमें क्विकर डेवलपमेंट चाहता है, तो इन्हें बड़े मुल्कों की डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बनाए इन टीमों को, बिल्कुल, ताकि वो जल्दी एंगेज हो, उन्हें इंटेंसिटी लेवल्स का पता चले, और जब वो वापस आके खेलें क्रिकेट तो आपस में भी खेलें तो उसका स्टैंडर्ड जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बिल्कुल। बट आई थिंक ये बड़ी ज़रूरी है एंगेजमेंट, कि एक टीम काउंटी खेले एक साल ऑस्ट्रेलिया के ग्रेड 2 की डोमेस्टिक खेले, एक साल पाकिस्तान की, एक साल इंडिया की, ये बड़ी कल्चर टीम्स बनेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोग्रेसिव प्लान हमें देखने को नहीं मिलता। वो आपस में खेलते रहते हैं, वो एक जैसे ही आपस में खेलते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट उस तरह से नहीं आती। आप हमेशा अपने से बेहतर में जाके इम्प्रूव करते हैं। और आप समझते हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने रात को देखी है नेपाल की जानिब से, ग्रूम करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। नेपाल में एक तो क्रिकेटर्स अच्छे हैं, दूसरा जो ऑडियंस है वो बड़ी कीन है। जब इनके मुल्क में अभी क्वालिफायर हो रहा था, तो मेरा ख्याल है जिस जगह को आप इमेजिन कर सकते हैं कि इधर बैठ के या खड़े होकर मैच देखा जा सकता है, वहाँ पे कोई ना कोई ऑडियंस मौजूद थी। हाँ जी, तो ये ही कीननेस है, यही वो शौक है, यही वो पैशन है जो क्रिकेट की तरफ इनको ड्राइव करता है। और अगर हम चाहते हैं कि क्रिकेट में और अच्छे तगड़े मुल्क आए, तो फिर हमें इनको भेजना चाहिए, बड़े मुल्कों की डोमेस्टिक में जाएं। 3-3, 4-4 साल में ये टीमें पहचानी नहीं जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह। और थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर नेपाल की टीम में लोकल्स जो हैं, वहाँ के जो मकामी हैं, वो कम पार्टिसिपेट करते दिखाई दे रहे हैं, ये आउटसाइडर्स हमें ज्यादा टीम में नजर आते हैं? नहीं, आई थिंक नेपाल तो एक ऐसी टीम है जिसमें ज्यादा नेपालीज ही हैं। अच्छा, नहीं अगर शायद ये नाम इनके ऐसे हैं कि ऐसा नाम ऐसे, देखिए वहाँ पर आप देखिए जो जिस जगह नेपाल है वहाँ पर ऑब्वियसली हर किस्म के जो लोग हैं वो रहते हैं, डिफरेंट, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट जो कंट्री से आके एंसेस्टर्स जिनके सेटल हुए हैं, लेकिन ये लड़के इनके ही हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई यूएई में काम करने गया था तो वहाँ की टीम में खेल रहा है, या अमेरिका में जैसे अभी सारी दुनिया से प्लेयर्स इंपोर्ट हुए हैं, इसी तरह दूसरे ममालिक में भी हैं। इवन इंग्लैंड की टीम में आधे से ज़्यादा टीम तो वो कॉमनवेल्थ की होती है। जो आप कह लें कि उनका कीपर, जब हम इंग्लैंड गए थे खेलने, एंड्रयू स्ट्राउस जो है वो साउथ अफ्रीकन, कॉलिंगवुड जो है वो स्कॉटिश, बेन स्टोक्स भी मेरा ख्याल जी, बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड से ताल्लुक, हाँ। ठीक है। इसी तरह जो उनके फास्ट बॉलर्स थे, उनका मैट प्रायर कीपर था वो ऑस्ट्रेलियन था।
हाँ। ठीक है, पीटरसन जो थे वो साउथ अफ्रीकन थे, तो जो उनके कप्तान थे इयन मॉर्गन वो आयरलैंड के तरफ से पहले खेले, तो वो तो पूरी एक कह लें कि एक इंटरनेशनल लोगों ने मिल के मुल्कों ने उनकी टीम बनाई हुई थी। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लड़के इसमें फिर भी काफी हद तक जो है वो नेपाल के ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात कर ली जाए, कल चलें बल्ला खुला तो सही, शुभमन गिल का भी और रोहित शर्मा का भी मौका मिला, ऑल दो बेबी टीम थी लेकिन उनको नॉकिंग के चांस मिल गए। देखिए जी, रन्स और रन्स और ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के 4 आउट थे तो इसी बॉलिंग के खिलाफ इफ्तिखार और बाबर आजम की एक शानदार पार्टनरशिप थी। देखिए, इंटरनेशनल मैच का प्रेशर तो होता है बहरहाल, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि रन्स आर रन्स, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, आपने तब कंपैरिजन किया कि अगर नेपाल के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो इस सेंचुरी में फर्क है। हाँ, यहाँ पे जब वो उन्होंने परफॉर्म किया है तो आप कह रहे हैं कि रन्स आर रन्स। हाँ, रन्स आर रन्स कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर 60-70 किया तो वो नेपाल के बराबर हो गया। उस दिन भी यही बात हुई थी ना कि अगर 60-70 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे तो दैट कैरीज अ डिफरेंट वेट। बिल्कुल। लेकिन नेपाल के खिलाफ अब देखें, ईशान किशान ने 200 किए बांग्लादेश के खिलाफ, बिल्कुल, और वनडे में किए और बाहर हो गए। लेकिन जो अब की उनकी इनिंग है पाकिस्तान के ये मैटर करेगी। सो ऑपोजिशन मैटर करती है। तो लेकिन एक बंदा कर ही कुछ नहीं रहा। लेट्स से इफ्तिखार पहले 20-25-30, लेकिन उस दिन जो उसने सेंचुरी किया है, नाउ ही हैज अ 100 ऑन हिज बैक, तो वो उसको कॉन्फिडेंस जरूर देगी। लेकिन अगर यही 100 कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करे तो वो उसकी थिंकिंग ही तब्दील हो जाएगी, करियर ही वो अपने आप को समझने लग जाएगा कि मेरे स्किल सेट्स उस लेवल के हैं। यू नो आपको अपने पर बिलीफ आ जाता है। बिल्कुल। तो वो ठीक है, स्कोर कर लिया, फील गुड फैक्टर जरूर है, लेकिन स्टिल जब शाहीन आगे आएगा तो वो टेस्ट अपनी जगह से शुरू होना है। और शाहीन को किस तरह से खेलते थे और अब नेपाली बॉलर्स को किस तरह से खेला है, रोहित शर्मा की अगर हम बैटिंग दिखा सकें तो जरा आप दिखाएं, उसके बाद देखते हैं कि कितने कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने अगेंस्ट नेपाल खेले हैं। जनाब, बैटिंग हमने देखी, 74 रन की इनिंग्स खेली, इसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल है। बट साहब वैसे नॉकिंग अच्छी की है, बल्ला खोल लिया, कॉन्फिडेंस उनका जरा बहाल हो गया है कि हम भी बड़े शॉट्स मार सकते हैं। देखिए, रोहित शर्मा तो टैलेंट की कोई शॉर्टेज नहीं है, सारी दुनिया जानती है कितने बड़े प्लेयर हैं, नो डाउट। बट अपनी फिटनेस के साथ उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। ये कोई ऐसी ना एज है और ना कोई इस तरह के इंडिविजुअल है कि ये उनकी अपीयरेंस जो इस टाइम पे है, अनफिट प्लेयर लगते हैं वो। और जितने बड़े वो प्लेयर हैं अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, बिकॉज वो किसी भी तरह से दुनिया के टॉप 2-3 प्लेयर से कम नहीं है। बिल्कुल। और इफ एनीथिंग तो शॉट्स की रेंज ज्यादा है और वक्त बहुत है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि अपने को आपको ट्रेन करके पूरा फिट कर लें, जिसपे वो लगे एक्टिव। अभी वो लेथार्जिक लुक है और लेथार्जिक जो है ना आउटपुट उनकी नजर आती है। जिस तरह से एक कैप्टन को वाइब्रेंट होना चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज में एक बिजली या करंट होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। और जिन्होंने रिप्लेस किया वो एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर गए, विराट कोहली, और उससे पहले धोनी बड़े फिट थे। पहले हमने ड्राइवर देखा, वो भी फिट थे, और उसके बाद जितने भी जिस तरह से आए। देखिए, अगर आप लीडर हैं तो आप किसी को उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे या उसकी फिटनेस के ऊपर गिला शिकवा करते अच्छे ही नहीं लगेंगे जब आप खुद उस लेवल के फिट ना हो। तो आपकी बात में वो वजन ही नहीं रहता। वो कहता है दिल में, मुंह पे कहे ना, अगर दिल में कहेगा जी खुद किस तरह से वो ऋषभ पंत को कहें कि आप अपना वेट कम करें, फिर आप कीपिंग करते हुए ज्यादा अच्छे इसमें तो फिर बंदा यही कर सकता है कि आओ फिर इकट्ठे बैठ के रोटी खाइए। अच्छा, जिस तरह की सेहतें बनाई। ठीक है जी, शुभमन गिल पे हमने बात करनी है, जिनका बल्ला जो अपना फेस ओपन नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट 67 रन की इनिंग्स खेली है। उनकी बैटिंग पे डिस्कशन करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2023 की, और कल जो कि इंडिया वर्सेस नेपाल मैच था, जो कि इंडिया ने 10 विकेटों से जीत लिया है। शुभमन गिल की बात हो रही थी, पहले जरा शुभमन गिल की बैटिंग देख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो बेबस दिखाई दिए, नेपाली बॉलर्स के सामने जरा उन्होंने मुकाबला। जनाब, बैटिंग हमने देखी, जिस तरह से उन्होंने जारहाना इनिंग्स का आगाज किया, बट सब पाकिस्तान के अगेंस्ट अंडर प्रेशर दिखाई दिए। ऑल्दो इस बैटर में दमखम दिखाई दे रहा है, एनर्जी है, स्पार्क है कि इंडिया को लीड कर सकते हैं आगे फर्दर। देखिए, नो डाउट टैलेंट भी है, एलिगेंट भी हैं और कंट्रोल में लगते हैं, लेकिन वो एक हाई प्रेशर गेम थी। और ये कभी भी किसी टीम के खिलाफ ऐसे नहीं लगे जैसे पाकिस्तान टीम के खिलाफ थे। और यहाँ पे आपको याद होगा कि हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जहाँ पर इंडिया हमसे मैचेस नहीं खेलता, वहाँ वो हाई वोल्टेज अफेयर्स में अपने प्लेयर्स को भी डिप्राइव करता है ऐसी क्रिकेट खेलने से जिसके साथ किसी और टीम का प्रेशर अनमैच्ड है। जो पाकिस्तान
के साथ मैच का प्रेशर होता है वो अनमैच्ड है किसी और टीम के साथ। तो उस तरह की जब आप क्रिकेट नहीं खेलते और फिर अचानक एक बड़ी स्टेज के ऊपर एक वर्ल्ड कप या एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में आप वो वाला मैच खेलते हो जिसका प्रेशर ही आपने ज़िंदगी में ना फील किया हो, तो वो हर यंगस्टर जो है कोई फौरन पिकअप कर लेता है, कोई फिर थोड़ी देर से करता है। प्लेयर तो यही है जिसने वनडे में 200 किया है, टेस्ट में किया है, T20 में किया, IPL में और अच्छी टीमों के खिलाफ। लेकिन ये आपको बताता है कि वो जो टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान है या पाकिस्तानी बच्चे का जो टेस्ट अगेंस्ट इंडिया है, वो जो प्रेशर का इम्तिहान है वो फर्क तो है। और पाकिस्तान इंडिया ये टैग ही लग जाए तो ये काफ़ी है। इस तरफ जी बट साहब अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा सा उन्होंने होल्ड अपना स्ट्रॉन्ग किया है और श्रीलंका को अभी 252 फॉर 7 है, 45 ओवर्स हो गए हैं। वैसे क्या लग रहा है इस विकेट पे? श्रीलंका विल ट्राई के 30-40 रन और कर लें, 280-90 के एक्सेस में चला जाए, जो कि वुड बी इनफ। देखिए इनफ तो नहीं है, बट हैविंग सेड दैट जो पोजीशन में वो आ गए हैं, 7 विकेटें उन्होंने गिरा ली हैं, तो अगर वो 350 के चक्कर में ये बाकी विकेटें अगले 10 रन में गवा ले तो 260 पे रह जाएंगे। तो 260 से तो 290 बेटर है। और फिर ये भी मालूम है कि अफगानिस्तान ने उसको जल्दी करना है, पूरे 50 ओवर नहीं होंगे उनके पास। जी, उनको 30 से 35 ओवर्स में कवर करना है ये तो सारा। वो जो सारी कैलकुलेशन है वो इनके सामने होगी। और वैसे ये कैपेबल है, लाइक तेज क्रिकेट तो खेलते हैं, इसी को T20 फॉर्मेट में ले जाएं। कह लीजिए कि यू विल नॉट से आप इन पर डिपेंड नहीं कर सकते, डिपेंडेबल नहीं है, लेकिन फिर लग भी जाती हैं। ये जिस तरह के प्लेयर्स हैं, 2-4 की लग गई, कोई उनका अच्छा दिन हुआ तो फिर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्लेयर इनमें टॉप 2 ही हैं जो आप बड़ी इनिंग खेलेंगे तो इनके लिए आसानी होगी, रहमत शाह और गुरबाज। बिल्कुल, ये 2 लड़के हैं कि ये जो अगर बड़ा स्कोर इनमें से एक या दोनों करते हैं तो इनके लिए ये पॉसिबल और एंड पर अगर हार्ड हिटिंग की जरूरत पड़ती है तो वो इनके पास मिडिल ऑर्डर है। वो तो अल्लाह जिसको चाहे दे दे। लेकिन बात है कि जो हमारे एक महदूद नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक लगता है कि ओपनर्स पे हाईली डिपेंडेंट है ये। ठीक है जी, कौशल मेंडिस जो अनफॉर्चुनेट रहे 92 पर आउट हो गए, रन आउट हो गए, और वो भी नॉन स्ट्राइकर, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, आकिब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इसी मैच में ही हम मौजूद है, उनसे ज़रा जानते हैं कि जो कुछ मीटिंग्स चल रही हैं और ये सारी सूरत हाल जो बनी हुई है। रॉजर बिनी मेरा ख्याल उनके सदर हैं और साथ राजीव शुक्ला आए हुए हैं। जी, सदर और नायब सदर बीसीसीआई। ज़का अशरफ साहब ने कल दोनों के हाथ थामे और इस तरह से एक अच्छा पोज बनाया। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने लगे जब वो हाथ पकड़ के अच्छा पोज बनाया और एक उन्होंने एक ये जेस्चर दिया कि पॉलिटिक्स से क्रिकेट अबव है, लाइक ये एक सेपरेट चीज़ है और इसको मिक्सअप ना किया। और जिस तरह से उन्होंने आके यहाँ पर पाकिस्तान की तारीफें की, सिक्योरिटी की तारीफें की, यहाँ की जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है टीम्स को, उन्हें जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया। रात को डिनर भी था क्रिकेटर्स का और जिसमें वो भी शामिल थे और श्रीलंकन और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी मौजूद थे उस डिनर में। तो ये एक अच्छा सारा कॉम्बिनेशन रहा। बिल्कुल जी, एक अच्छा मिक्सअप नजर आया। राजीव शुक्ला पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं इंडिया के टूर्स पे, और यहाँ पे आई नो ही हैज लोकल फ्रेंड्स ओवर हियर एज वेल, जिनके पास वो जाते रहे, जिनके पास रहे भी वो पहले यहाँ पाकिस्तान लाहौर में, और ही हैज गुड कम्युनिकेशन एंड रिलेशंस इन पाकिस्तान ने, उनकी अच्छी एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल। रॉजर बिनी है, इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं एक, और अभी उनके प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्होंने रात को खिताब भी किया। अच्छा, ये जो प्लेयर्स के साथ जो टीम के लिए शाइया दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो इन्होंने वहां पर स्पीच भी किया है, फिर शादाब से मिले और प्लेयर से भी मिले, तो एक अच्छी विजुअल्स वहां से बाहर आए, एक अच्छी बातचीत वहां से बाहर आई है। तो दुआगो हैं कि ये अच्छी चीजें बढ़े और क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। आकिब से रब्ता हुआ जी। आकिब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पहले तो बताएं ना, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं, इस मैच की क्या सूरत हाल है? स्पेक्टेटर्स की तादाद कितनी है वहाँ पर? हमने देखा कि अफगानिस्तान के काफ़ी लोग नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो मीटिंग्स हो रही हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, इस बारे में ज़रा बताएं। जी बिल्कुल हमजा, आज जो है वो अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है। आल्दो के क्राउड इतना चार्ज अप नहीं है जितना बांग्लादेश और जो है वो अफगानिस्तान के मैच में था, लेकिन फिर भी जो है वो क्राउड को हम 50% कह सकते हैं कि 50% कज़ाफ़ी इस वक्त फील है, जिसमें से 35 से 40% जो हैं वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान के हैं, जबकि कई लोगों से हमारी बात हुई है वो श्रीलंका से भी स्पेशल मैच देखने आए हैं। एक फैमिली से बात हो रही थी, वो कोलंबो से मैच देखने आए थे यहाँ पे। तो अब मैच का जो है मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्राउड जो है चार्ज है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो बीसीसीआई के सदर और नायब सदर की यहाँ पर आमद है, जो कि अब से कुछ देर बाद जो है पीसीबी में होने वाली है। इस वक्त पीसीबी के सारे काम जो हैं वो एक मुकामी होटल में है, और वहाँ पे जो है जो मुख्तलिफ बोर्ड के सदूर हैं, वफ्द हैं, वहाँ पे इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। मीटिंग चल रही है, और इससे पहले जो है अभी एक हमने ब्रेक भी की थी अपने थोड़ी देर पहले,
कि जो एशिया कप के हवाले से सारा मामला है उस पर पीसीबी में जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया है कि जो सदर हैं एसीसी के जय शाह, उन्होंने खुद साख्ता एक फैसला किया है कि जो एशिया कप के मैचेस हैं वो हम उधर कोलंबो में ही रखेंगे। तो ये एक बड़ी पीसीबी में जो है परेशानी वाली बात चल रही है इस वक्त कि वहाँ पे एसीसी जय शाह ने इस पर कोई खास रिस्पांस आया उन दोनों की जानिब से? सॉरी हमजा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा कि इस स्टेटमेंट पर जो ज़का अशरफ साहब ने कहा है कि एसीसी का इजलास बुलाया जाए, जय शाह इस तरह से सिंगल हैंडेडली फैसले नहीं कर सकते, तो रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला मौजूद है वहाँ पर, तो उनकी जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस इस स्टेटमेंट पर? देखें हमजा, रॉजर बिनी और जो राजीव शुक्ला हैं उनका एसीसी के मामले में कोई किरदार नहीं है। ये सारा मामला ज़का अशरफ, क्योंकि ये एसीसी के अंडर आता है और एसीसी के सदर जो हैं वो जय शाह हैं, उसके मेंबर जो है पाकिस्तान है। इस मामले पे जो हमारे ज़राए बता रहे हैं पीसीबी जो है उन्होंने बात करने की कोशिश की है राजीव शुक्ला से, लेकिन उनकी तरफ से उनको नो आंसर का जवाब दिया गया है कि हम इस मामले में बात नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जो सदर और नायब सदर हैं वो भी जय शाह के आगे बेबस हैं। उन्होंने हाईजैक किया हुआ है क्रिकेट बोर्ड को, अपने क्रिकेट बोर्ड को। शायद उनका जो है वो स्ट्रॉन्ग इतने ज़्यादा हैं, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, बैक उनके ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जो है वो किसी की बात नहीं सुन रहे। तो अब पीसीबी ने ऑफिशियल जो है वो रिपोर्ट एहतजाज करवा दी है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि गुज़श्ता रात जो फैसला हुआ था हम्बन टूटा में मैच करवाने का, उसकी बाकायदा पीसीबी के पास ईमेल है जो कि एसीसी सदर की तरफ से आई थी। तो लेकिन रात गई और सुबह हुई, सुबह उन्होंने एक और ईमेल कर दी पीसीबी को जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुझे अपना जो फैसला है उस पर यू टर्न लेते हुए कोलंबो में ही करते हैं। और इसमें मजीद ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये अकेले जय शाह का फैसला है, इसके अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है, नेपाली क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है। ये अकेला जो है वो जय शाह का फैसला है जिस पर पीसीबी ने जो है वो सबसे ज्यादा एहतजाज किया है। और उन्होंने कहा है कि हम आज ही जो है कोशिश कर रहे हैं इजलास बुलाएं एसीसी का और अपना जो है इस पर मुकम्मल तौर पर जो है चीजें सेट करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के जो वो भी बड़े परेशान है, इवन क्रिकेटर्स बहुत परेशान है। आज हमारी कुछ क्रिकेटर्स से यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, उनसे भी हल्की सी इस टॉपिक पे बात हुई तो उन्होंने गो के इस चीज पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो ट्रैवलिंग की वजह से काफी थके हुए फील हो रहे थे। सही, तो ठीक है। आकिब जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल से बताते हैं। साहब बात की है उन्होंने राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी से, ज़का अशरफ साहब ने, तो उन्होंने कह दिए कि एसीसी में जी हमारा कोई किरदार नहीं है, आप जाने और वो जय शाह जाने। हाँ देखिए, अगेन ये वही बात है कि जब आप किसी दफ्तर में काम कराने जाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि किससे मिलना है आपने। वो कहता है उससे पूछे, वो कहता है, और जब कोई फैसला आता है तो कहा जाता है ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, कोई इंडिविजुअल ओनरशिप आपको नहीं मिलती। वही तरीके से जो है ना आप कह लें कि बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और वो कहते हैं जी उससे मिलने, वो कहते हैं उसका डिसीजन है, मेरा तो यहाँ तक मेरी लाइन ड्रॉ होती है जी, इससे आगे तो मैं जा नहीं सकता। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, ये जैसे बिल्कुल ऑफिस बेयरर्स के जो काम है वही वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट है बट ये वही चीज़ है, फाइनेंशियल मसला है, उसको यूज़ कर रहे हैं अपने असर और सूख को। और बिल्कुल, और ये चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं। जय शाह जो है वो किसी की मानने को तैयार नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट मैच है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच है, पाकिस्तान वर्सेस एक्सपेक्टेड यही कि बांग्लादेश से कल मैच होगा कदाफी स्टेडियम लाहौर में। इस पर डिस्कस करनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। डिस्कशन हमारी जारी है एशिया कप के हवाले से और अभी श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान 260 for 7 इस वक्त रन्स हो गए हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट हमने पूछ लिया, अगर अराउंड 280 285 व्हाट्सअप कह रहे हैं। कल एक और इंपॉर्टेंट मैच है जी, उस पर बात करना जरूरी है। पाकिस्तान वर्सेस, उम्मीद यही है कि बांग्लादेश होगा। बट साहब अगर अगेंस्ट बांग्लादेश हम जाते हैं, आप समझ रहे हैं कोई तब्दीली प्लेइंग 11 में हो सकती है? जो हमने साउथ शकील को वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड में भी शामिल किया है, उसकी शमूलियत कोई जगह बनती? आई थिंक फिर खिलाना चाहिए। हाँ जाहिर है, आपने नाम दिया तो ट्राई करें। वर्ल्ड कप में भी लेके जाना है और यहाँ पर आप उसको मौका तो दें फिर। और आई थिंक कुछ प्लेयर्स हैं जो उस तरह से कोई ऐसा सच उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है मैच में कि जो आप कहें कि यार ये बड़ी ज़रूरी थी, इसके बगैर काम नहीं चलना था, तो उसको दे मौका वहाँ पे। जब इतना ट्रस्ट आपने कर लिया है कि उसको वर्ल्ड कप में पुश कर रहे हैं और वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, फॉर्म में है, उसे रन्स के अंबार लगाए टेस्ट क्रिकेट में, बिल्कुल, तो व्हाई नॉट प्ले हिम हियर? खिलाना चाहिए उसको, बिल्कुल। किसकी जगह वैसे? सलमान को बाहर? आगा सलमान की जगह खिला लें, नहीं तो नवाज की जगह खिला लें। कितने बॉलर चाहिए आप? बिल्कुल।
नवाज की जगह जाती दिखाई दे रही है। बल्कि नवाज जो है, नवाज तो डिपेंड करता है कि किस पिच पे मैच है। अगर तो स्पिन फ्रेंडली नहीं है पिच, तो फिर आप उसकी जगह फ़हीम अशरफ को भी मैच खिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हो भी सकता है। और बट सब जिस तरह से हमारी स्ट्रेंथ जो है, कहा यह जाता है कि पेसर्स हमारी स्ट्रेंथ है, और ये है, आप नहीं समझते कि कजाफी की विकेट, या मुझे बताइएगा कि हमेशा से कजाफी की जो विकेट है अब वो बैटिंग फ्रेंडली रहे हैं, बड़े यहाँ पर स्कोर होते रहे? बाय एंड लार्ज अच्छा, जब वनडे क्रिकेट हुई है तो हमेशा ये बैटिंग फ्रेंडली। ठीक है। और जब पहले इसमें टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी आज से 15-20 साल पहले, तो ये बड़ी अच्छी पिच थी, सपोर्टिंग ट्रैक था, बॉल स्विंग होता था, सीम होता था, अच्छा कैरी करता था। फिर बीच में एक वक्त ऐसा आया कि उस वक्त के जो हमारे प्लेयर्स थे या जो कप्तान थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं। तो वो फिर इसको खेलते थे हम अपनी क्रिकेट यूएई में, तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। तो हमने प्रैक्टिस के लिए स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस क्रिएट की, क्योंकि यूएई में स्पिन होता था। तो वो भी ठीक था उसको रिलेशन में अगर देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को टीम आ नहीं रही थी। लेकिन सिंस देन इन पिचेस पे उस तरह से काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो गिमिक है ना कि ऑस्ट्रेलियन मिट्टी और ड्रॉप इन पिचेस, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि आप पाकिस्तान में हर तरह की पिच क्रिएट कर सकते हैं। आप ग्रीन चाहें ग्रीन, आप उसको कॉम्पैक्ट करना चाहें, उसके ऊपर पानी छोड़ें और रोल चलाएं, पानी को आगे आगे तैरने दें, ब्लॉक को बड़ा करें, उसमें जान भी आएगी, पेस और बाउंस भी आएगा। लेकिन आप पता नहीं क्यों 37 करोड़ की पिच के पीछे पड़े हुए थे। और आपने बताया था कि किसी सियाने ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन मिट्टी लाते नहीं, तो सूरज कहाँ से निकाले? और वो सूरज वो कहाँ से लेके आए? उनका ही क्यूरेटर जो बुलाया था, उसने ये कहा था कि वो वाला एनवायरनमेंट कैसे आएगा। चलें जी, इस पर तो दैट मींस कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई तब्दीली देख नहीं रहे आप अभी प्लेइंग 11 में। नेक्स्ट में साउथ की जगह बन सकती है। देखिए, साउथ शकील को मेरे ख्याल में खिलाना चाहिए। ठीक है, और हमने देखा कि सलमान को हमने यूज़ किया अगेंस्ट इंडिया, तो फिर अगर सलमान बाहर बैठते हैं, साउथ इन होते हैं, तो फिर बॉलर तो फिर इफ्तिखार का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो अगर इफ्तिखार जो है वो अच्छी खासी पार्ट टाइमर बॉलिंग है, कर लेते हैं, हाँ। और जितनी सलमान करते हैं उतनी इफ्तिखार भी कर लेते तो वो हैं। बेशुद्ध नहीं होते हाँ हैं। जी। लेट्स सी, देखना यही है कि अब बांग्लादेश से ही होता है ओपोनेंट, हम इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है, इस मैच के बाद मजीद कंफर्म हो जाएगा। तकरीबन लग यही रहा है कि अगेंस्ट बांग्लादेश ही होगा। अच्छा जी, कल एक और बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की जानिब से ली गई, क्लीन स्वीप किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और 144 साउथ अफ्रीका ने बनाया जी, पाकिस्तान ने 150, और 6 विकेटों से ये मैच जीत लिया, क्लीन स्वीप किया। और उनकी खुशी जो थी अब वो दीदनी थी। अब बहुत अरसे के बाद साहब विमेन क्रिकेट को भी जो है खुश होने का मौका मिला। क्रिकेटर्स बड़ी खुश थी, और वो शेर आ गया, याद आ गया कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी ज़रा इन पर फोकस कीजिए, जिस तरह से आप बार बार कहते हैं कि इनके लिए तो प्रॉपर सेटअप ही नहीं है, फैसिलिटेशंस ही नहीं है, तो अगर दी जाएं तो इनमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी चाहिए, और उनको एनवायरनमेंट वो देना चाहिए जिसमें फिर वो वर्ल्ड बीटर्स बने। बिल्कुल, खाली 1-2 टीमों से जीत के तो नहीं ना। अब अगर अपना टैलेंट और अपनी एबिलिटी उन्होंने दिखाई है, तो फिर उन्हें लेट्स प्रोवाइड देम विद द फैसिलिटीज, ताकि वो और ग्रो करें। ठीक है। और फिटनेस पे बात करते हैं बार बार कि इनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है, इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट करने वाली। अगर दीगर क्रिकेटर्स को देखा जाए, इंडिया के तो पूरे मर्द लगते हैं, लाइक वो इतने फिजिकली फिट हैं। देखिए, मॉडर्न स्पोर्ट कोई भी खेल हो, तो अब फिजिकल फिटनेस जो है वो लीड कर रही है। एक एथलीट को, प्रोग्रेस को और उसके करियर को वो लंबा कर देती है, और उसकी आउटपुट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो हमारे क्योंकि कल्चर नहीं है, हमारे तो स्कूल्स घरों में बने हुए, उन्हें कोई वो गली भी ब्लॉक कर देते हैं और बच्चों के साथ भी कुछ नहीं करते। ठीक तो है, उस पे जब कोई पॉलिसी आएगी, तो दैट मींस ग्रास रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है, फिर ही ये फिटनेस और इस तरह के मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज के शो से इतना ही।